बहुत अपार खुश हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। सारे देख सकते हो आप, ये सारे हमारे लोग हैं, टेक्नीशियन से लेके सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सारे लोग हम यहाँ पे शामिल हुए हैं। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी एवरीथिंग। और एक पॉइंट पे तो मैं ऐसे दूर खड़े खड़े सबको देख ही रहा था कि हम लोगों ने 2 साल का ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है फाइनली। ये आप सेट का माहौल देख रहे हैं। आज पुष्पा इम्पॉसिबल ने 2 साल पूरा किया। एक तरह से माइलस्टोन ही है। 2 साल कोई छोटी बात नहीं है आजकल के ज़माने में। 600 एपिसोड हमने पूरे किए हैं, 626 ज़्यादा। और सारी टीम बहुत खुश है, खुशी की लहर है, माहौल है और बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम लोग कोशिश अब कमर कस रहे हैं कि आने वाले 3, 4, 5 जितने भी साल हम चलेंगे और ऐसे ही आपको एंटरटेन करते रहेंगे। आप यहाँ पे किसी भी कोने में देखो, हर जगह एक यादें हैं, क्योंकि हर जगह पर हम यहाँ पर सीन्स कर चुके हैं और हर सीन के साथ एक नई यादें मतलब जुड़ती है। और अभी एक कोई मैं गिना नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी यादें बहुत सारी हैं, अनगिनत हैं। अभी ऐसे कुछ एक याद नहीं आ रही है, लेकिन बहुत इमोशनल मोमेंट था। हमने पहली बार यहाँ पर एपिसोड शूट किया था, क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस और समधन से भिड़ने का एक्सपीरियंस और सबकी नज़रों में गलत होके सही होने का एक्सपीरियंस। तो बहुत अनगिनत मोमेंट्स हैं, मैं अभी एक नहीं बता सकती आपको। बहुत ऐसे वैसे फन मोमेंट्स तो बहुत सारे। मैं नवीन भाई के साथ हम अक्सर बहुत सारे फन मोमेंट्स होते हैं मेरे, और उनके साथ जो जितनी भी बातें होती है, मोस्टली हमारी जो रूम की बातें होती है, जो मस्ती होती है हमारी, वो मुझे सबसे स्पेशल लगती है। और एक टाइम था जब मेरा यहाँ पर इस जगह पर एक क्लोज चल रहा था और मैं उस टाइम पे थोड़ा मतलब मैं नया था, डेली सोप मैंने किया नहीं था, सो मुझे अजीब सा लग रहा था। तो वो एक मेरी मेमोरी है। बट द वे थिंग्स हैव चेंज्ड एंड मैंने जो फेथ रखा था, सो थैंक्स टू मी ऑल्सो। हम लोग 2 साल से रूम शेयर कर रहे हैं, तो जब मैं फर्स्ट टाइम रूम में आया ना, तो ये ऐसे बैठा हुआ था। ऐसे तो नहीं था, मैं लेट आया था। ये ऐसे बैठा हुआ था और मैं आया, मैंने बोला हाय भाई क्या हाल है, बोलता हाँ हाय। इससे पहले क्या किया? ओ मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसे नहीं कहा था, ये झूठ बोल रहे। मैं बताता हूँ, हमारी फर्स्ट मुलाकात हेड्स ऑफ के ऑफिस में भी थी, भूल गया। ये आते हैं नवीन भाई आते हैं और ऐसे मुझे कहते हैं, समझो ये चिराग है, तो कहते हैं ब्रो हम दोनों का सीन है साथ में, हमें बहुत अच्छा सीन करना है। याद है आपको ऑडिशन के टाइम पे? और फिर यहाँ पे आने के बाद दोनों हंसते हैं और मेरे को भी हंसाते हैं और हम तीनों फिर हंसते हैं। अगर हमें सीरियसली ऐसे कैमरा को देख रहे हैं, समझो हम सीरियसली तीनों एक सीन में हैं, हमें लुक एक्सचेंज करना है। सीन हो ही नहीं सकता। वो सीन को 3 दिन जाएगा या 2 दिन भी जा सकता है अगर हम तीनों रहे वो सीन में। तो एक्चुअली मैं तो ऐसा दिखता था जब मैं आया था, बट ये दोनों बहुत चेंज हुए हैं। बहुत ये इतनी सी थी और इतनी सी थी, ये इतनी बड़ी हो गई मेरे आंखों के सामने, और ये भी इतना सा था। ये सबसे ज्यादा चेंज हुआ है लुक्स। हाँ, बढ़ते हुए देखा तो I'm really happy और I'm proud of them। कितने बड़े और अच्छे एक्टर्स हो गए लोग, I'm really proud of them। तो ये मैंने शेयर नहीं किया किसी से। Is this a memory? जब मेरे ये मैंने छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं। impromptu मेरे मुंह से जो आया प्यार इन दोनों बच्चों के लिए, ये मेरे बच्चों जैसे हैं। લવ યુ ભાઈ। સરિતા બેન, તમારી સૌથી બેસ્ટ મેમરી તમને શેર કરવાની છે। શાની સાથે? આ હેડ્સ ઓફ પ્રોડક્શન સાથે પુષ્પા ઇમ્પોસિબલ જોડે પહેલો દિવસ હા જેડી જે રીતે ડાયરેક્શન કરતો હતો અને એટલો સમજાવતો હતો મને મારું પાત્ર, હું પોતે 1 સેકન્ડ માટે કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ કે હું કરી શકીશ કે નહીં, પણ પછી તમને જે ગમે તે કરો પણ આ રીતે તમારું પાત્ર છે, એ મારી મેમરી પુષ્પા ઇમ્પોસિબલમાં બહુ યાદગાર છે અને લોકોએ મને ખૂબ એપ્રિશિએટ કરી છે, એનો પણ મને આનંદ છે। કાકુ તરીકે હું સક્સેસ ગઈ અને મારી દર્શકોએ મને જે પસંદ કરી એ માટે દર્શકોનો પણ આભાર। પુષ્પા ઇમ્પોસિબલ ચાલે એટલી અભિલાષા તમારી પાસે। अरे बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला भाई साहब कि 2 साल कहाँ गुजर गए। हंसते खेलते मज़ा आ गया। अरे हमारी तो केमिस्ट्री मतलब बिगिन जिन्होंने शुरू से ही ये शो देखा है उनको पता ही होगा कि वी आर लाइक कैट एंड माउस। सो इट्स लाइक उसके बाद धीमे धीमे जो परिवर्तन, जो ग्रोथ इस रिलेशनशिप में, बहुत उम्दा और बहुत उम्दा कलाकार हैं, बहुत बढ़िया को एक्टर है, बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। सर नमस्कार, आपको आपका ई टाइम्स नेटवर्क में स्वागत है और हम आपसे पुष्पा इम्पॉसिबल का सबसे स्पेशल मोमेंट पूछना है। अरे आज 2 साल कंप्लीट हुए हैं शो को, जो यूजुअली नहीं होता है। बहुत कम शोज होते हैं जो 2 साल कंप्लीट करते हैं, और सबसे स्पेशल मोमेंट ये है कि आज आप यहाँ पे रिपोर्टर बन के ई टाइम्स में
ऐसे मुझे सवाल कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल. थैंक यू सर, थैंक Isn't he charming? यू. मैं आपको मिस परिहार से मिलवाने वाला हूँ. अति सुंदर, गॉर्जियस, दिस ब्यूटीफुल गर्ल जो मेरी भाभी प्ले कर रही है और मेरी रियल लाइफ में बहुत ही अच्छी दोस्त है. सो आप अपना कोई स्पेशल मोमेंट पुष्पा इम्पॉसिबल में बताना चाहेंगे मैम? Oh my God. प्लीज मैम, प्लीज मैम. Thank you. First of all, I'm so blessed कि मैं इतने हैंडसम एंड गुड लुकिंग और इतना प्यारा इंसान जो मुझसे सवाल पूछ रहा है. सो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे वी वर रियली हैप्पी. ऐसे काफ़ी सारे पल हैं, जैसे मस्तियों के पल, ऐसे बहुत सारे सीन्स किए थे जहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग स्पेशली दिखाई गई थी. और चिराग मेरे भी ऐसे क्यूट सीन्स आ चुके थे जहाँ पे मैं इसे छेड़ रही हूँ और मैंने इसको सपोर्ट किया था, प्रार्थना और ये दोनों एक हो जाएं. तो ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, इवन विद अश्विन, पुष्पा एंड राशि. सो या, हैप्पी न्यू ईयर्स टू अस. Yes. हम आपको हमारे क्रिएटर, हमारे सारे किरदारों के क्रिएटर जेडी सर से मिलवाने वाले हैं, मिस्टर जमुनादास मजेठिया सर से. सर, यू हैव टू शेयर योर स्पेशल मोमेंट जो सबसे ज़्यादा स्पेशल हो पुष्पा इम्पॉसिबल में आपके लिए. मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल मोमेंट वो थी जब पुष्पा डिसाइड कर दी कि मेरे को स्कूल जाना है, बिकॉज दैट कनेक्ट्स टू माई स्टोरी ऑफ माई लाइफ विथ माई मदर. कि मेरी माँ पढ़ नहीं पाई और मैं कहीं कहीं आफ्टर पॉइंट में अपने आप को जिम्मेदार मानता था कि जब मैं 4th स्टैंडर्ड में से 5th में गया तो मुझे इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आया था. तो जैसे मेरी माँ ने मुझे कहानी स्टोरी टेलिंग सिखाया जो मैंने जाके मेरे क्लास में बोला, उसी तरह मुझे था कि मैं मेरी माँ को इंग्लिश पढ़ना सिखाऊं. तो मेरी मदर को मैंने ABCD सिखाना शुरू भी किया था. बट होता है ना, हम अपनी रेस में आगे निकल जाते हैं. बच्चे अपन स्कूल में जाए, खेलने वेलने उसमें निकल गए एंड देन उसको मैं सिखा नहीं पाया. वो मेरा अफसोस ज़िंदगी भर का. तो जब ये कंसेप्ट बना रहे थे मैं, और फिर स्नेहा देसाई भी इन्वॉल्व थी उसमें, उसका भी एक बहुत कुछ उसका आइडिया था. तो जब हमने ये बनाया तब ये बात जब आई थी कि इसको ऐसे बनाना है, तो मेरे लिए वो लाइफ टाइम रहेगा कि आई कुड डू दिस शो. और उसका एक मोमेंट हमने बड़ा किया था, वो आप नोटिस करोगे किसी शो में, कोई फिल्म वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा. वो ये है कि आज भी हमारी जो क्रेडिट आती है ना, टीवी पे नाम आते हैं ना, तो सबकी माँ का नाम आता है. जैसे मेरा नाम है जमुनादास मजेठिया है ना मेरा नाम, तो मेरे नाम लगता है जमुनादास शांताबेन मजेठिया. ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिला. तो दिस शो वाज डेडिकेटेड. माय मदर इज हेल्दी एंड अलाइव, बट आई वांटेड टू डू समथिंग कि जो सिर्फ ऐसा बोलना ठीक नहीं कि मैंने मेरी माँ के नहीं, दुनिया की सभी माँओं के एक जो रिस्पेक्ट दे डिजर्व, द लव दे डिजर्व, द डिग्निटी दे डिजर्व, उनके राइट्स जो बहुत नहीं हमारे देश में, बहुत सफ़र करती औरतें, वो सब के लिए ये शो बना था, इसलिए वो नाम था. दिस आर माय मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स. इट वॉज अ फैबुलस आइडिया और इसीलिए ये आइडिया चला है सर. थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. पूरी टीम को मैं क्यूरोस देना चाहूंगी, उनको सराहना चाहूंगी. पूरी टीम की मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है. हर एक व्यक्ति ने शिद्दत से काम किया और हर इंसान यही सोचता है कि आज उसका पहला दिन है. सो बहुत बहुत बड़ी बात है ये, एंड इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. Congratulations to the whole team.